हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप ITR 2 फाइल कर रहे हैं तो आप अपनी डिविडेंड इनकम को ITR में कैसे दिखाएंगे। डिविडेंड इनकम को इस साल से टैक्सेबल कर दिया गया है, इसलिए आपको डिविडेंड इनकम अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में दिखानी होगी। ITR 2 हम लोग कब फाइल करते हैं? जब एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आप दिखाना चाहते हैं, या फिर आप शेयर्स से इनकम दिखाना चाहते हैं, या फिर आप शेयर्स का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, या आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है, या फिर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है। इन सारे केसेस में आप ITR 2 फाइल करते हैं। ITR 2 में डिविडेंड इनकम शो करने का मेथड अलग है और ITR 1 में शो करने का मेथड अलग है। इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने आपको बताया था कि आप ITR 1 में अपनी डिविडेंड इनकम को किस तरह से शो करेंगे। ITR 2 में भी आपको क्वार्टरली ब्रेकअप देना है डिविडेंड इनकम का, और ITR 1 में भी आपको क्वार्टरली ब्रेकअप देना है। आज की इस वीडियो में आपको लाइव दिखाएंगे 26 AS फॉर्म से कि आप अपने ITR 2 में किस तरह से डिविडेंड इनकम को फिलअप करेंगे। और ITR को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने 26 AS फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी क्वार्टरली ब्रेकअप को फिलअप करने के लिए। 26 AS फॉर्म को PDF फॉर्म में एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको वहाँ से क्वार्टरली ब्रेकअप मिल जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं कि किस तरह से आपको अपनी डिविडेंड इनकम को फिलअप करना है ITR 2 में। और जो मेथड हम आपको बता रहे हैं ये मेथड फॉलो करेंगे तो डिविडेंड इनकम के लिए आपको एरर कभी भी नहीं आएगा जब आप वैलिडेशन के प्रोसेस पर पहुँचेंगे। तो सबसे पहले आपको अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपके पास डैशबोर्ड आ जाता है, और डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर मिलता है फाइल नाउ का ऑप्शन। यहाँ पर क्लिक करेंगे, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 21-22, कंटिन्यू, ऑनलाइन, प्रोसीड, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अभी पोर्टल नया है, इसलिए अगर आपने पहले से कोई ड्राफ्ट सेव किया हुआ है तो कभी भी आप रिज्यूम फाइलिंग मत करिएगा, आप हमेशा स्टार्ट न्यू फाइलिंग से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि इस पोर्टल पर रोज़ कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। अगर आप रिज्यूम फाइलिंग से करेंगे तो फिर जब आप वैलिडेशन के प्रोसेस पर पहुंचेंगे सबमिशन के लिए, तब वहां पर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर हमेशा स्टार्ट करिएगा। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, इंडिविजुअल, कंटिन्यू, ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है, हम ITR 2 सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड विद ITR 2, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर पूछेगा आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। यहाँ पे जो भी यहाँ रीजंस दिए गए हैं इनमें से कोई एक आपको चूज़ करना होगा। तो हम यहाँ पर टैक्सेबल इनकम इज़ मोर दैन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को चूज़ कर लेते हैं और नीचे कंटिन्यू करेंगे। अब ये ITR 2 का फॉर्मेट यहाँ पर चेंज हो गया है, पहले दूसरी तरह से आता था और अब ये यहाँ पर दूसरी तरह से आने लगा है। इसलिए आपसे कहा है कि आप कभी भी ड्राफ्ट सेव करके उसे रिज्यूम मत करिएगा, आप हमेशा स्टार्ट न्यू फाइलिंग से स्टार्ट करिएगा। अब यहाँ पर 2 शेड्यूल्स दिए गए हैं, आपको इनमें टिक लगाना है। तो हम शेड्यूल पार्ट A पर टिक लगा लेंगे, और शेड्यूल 5A ये नॉन रेजिडेंट्स के लिए होता है। अगर आप शेड्यूल 5A में कवर होते हैं तब आप यहाँ पर टिक लगाइएगा, नहीं तो इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दीजिए और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू, कंटिन्यू। अब आपसे पूछेगा कि आप ओल्ड रिजाइम में जाना चाहते हैं या न्यू में। तो हम यहाँ पर आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम पर नो कर देंगे और यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आपके सैलरी एग्जेम्पशंस पूछ रहा है कि क्या आपके कोई एग्जेम्पशंस हैं। तो हम इस पेज को स्किप कर देंगे, हमारे कोई भी सैलरी एग्जेम्पशंस नहीं है। यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। डिडक्शंस, अगर कोई डिडक्शंस आप क्लेम करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 80C to 80U तो वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। इसे भी हम स्किप कर देते हैं। कंटिन्यू। हम ये सब कुछ इसलिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम आपको यहाँ पर सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में डिविडेंड और इंटरेस्ट को फाइल करना बताएंगे, जो हम अपने 26 AS फॉर्म से लेंगे। सेम 26 AS फॉर्म से हमने आपको ITR 1 में भी फाइल करके दिखाया था, और सेम 26 AS फॉर्म से हम आपको इस ITR 2 में भी फाइल करके दिखाएंगे कि आपको डिविडेंड इनकम को किस तरह से फाइल करना है। इसके बाद सबसे पहले आपको अपनी जनरल इन्फॉर्मेशंस को कन्फर्म कर देना है। हमने जनरल इन्फॉर्मेशंस को कन्फर्म कर दिया है, जिसमें कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस मांगी जाती हैं। यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस चूज़ करना होगा, बैंक अकाउंट चूज़ करना होगा जिसमें कि आपको रिफंड चाहिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को कंफर्म करने के बाद हम सीधे चलते हैं शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पर, जो कि है शेड्यूल OS। यहाँ पर ओपन करेंगे।
अब सबसे पहले है ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट नॉर्मल एप्लीकेबल रेट्स। हमको इसी वाले हेड पर जाना है क्योंकि इसके नीचे दिया गया है इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स और डिडक्शंस है अंडर सेक्शन 57। अगर आप डिविडेंड इनकम में से कोई डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर अंडर सेक्शन 57 में क्लेम करेंगे। और डिविडेंड इनकम में से हम कौन सा डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हमने शेयर्स को परचेज़ करने के लिए कोई लोन लिया था या म्यूचुअल फंड्स को परचेज़ करने के लिए कोई लोन लिया था और उसका इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं तो सिर्फ उस इंटरेस्ट अमाउंट का डिडक्शन हमको यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा आप अपनी डिविडेंड इनकम में से कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी डिविडेंड इनकम को एज अ बिज़नेस ट्रीट कर रहे हैं और आप उसे इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में दिखाते हैं तब आपको वहाँ पर काफ़ी सारे खर्चे क्लेम करने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप उसे एज अ बिज़नेस इनकम नहीं दिखा रहे हैं, उसे आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में दिखा रहे हैं, तब आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता है। तो हम सबसे पहले अपनी डिविडेंड इनकम को फिलअप करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ ऐड डिटेल्स पर जाना है। अब यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम मांगेगा, आपको यहाँ पर डिविडेंड ग्रॉस सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर दो तरह के डिविडेंड हैं, डिविडेंड इनकम अदर देन सेकंड, और सेकंड में क्या है डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22। डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 222 में आपको डीम्ड डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो हम डीम्ड डिविडेंड की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, हम अपनी डिविडेंड इनकम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहे हैं। तो हमें ये अपने फॉर्म 26 AS से मिल जाती है। चलिए फॉर्म 26 AS को ओपन कर लेते हैं। अब ये हमारा फॉर्म 26 AS है जहाँ पर कि हमें एक्सिस म्यूचुअल फंड से अंडर सेक्शन 194K यहाँ पर TDS डिडक्ट हुआ है। एक्सिस म्यूचुअल फंड से ये हमें डिविडेंड रिसीव हो रहा है और यहाँ पर PDF में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ पर कितना टोटल अमाउंट है डिविडेंड का। टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड 838.35 रुपीज़ का डिविडेंड अमाउंट है टोटल, जिस पर कि टैक्स डिडक्ट किया गया है 62.87 का और TDS डिपॉजिटेड करवाया गया है 62.87 का। TDS डिडक्ट किया गया है जबकि इनकी डिविडेंड इनकम 5,000 रुपये से नीचे की है। सिर्फ 838 रुपये की डिविडेंड इनकम है और TDS डिडक्ट कर लिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, हम अपना ITR फाइल करेंगे और इस अमाउंट का रिफ़ंड ले लेंगे। जो भी हम अमाउंट फिलअप करेंगे वो हमें राउंड ऑफ फिगर में फ़िलअप करना है क्योंकि पॉइंट्स ITR में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हम 838 रुपीज़ की डिविडेंड इनकम अपने ITR फॉर्म में फ़िलअप कर देते हैं। 838 यहाँ पर हमने डाल दिए हैं। इसके बाद इसे ऐड कर देंगे। ये अमाउंट हमारा यहाँ पर आ गया है ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट नॉर्मल एप्लीकेबल रेट्स। अब अगर यहाँ पर हम कोई और इनकम भी दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ऐड अनदर इनकम पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं, इंटरेस्ट है हमारे पास बैंक का तो वो हम यहाँ से इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम फिलअप करेंगे अमाउंट को। फ्रॉम सेविंग बैंक, फ्रॉम FD यहाँ पर कौन कौन सी हो सकती हैं, बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस में हो या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो, वहाँ से आपको इंटरेस्ट आ रहा हो या फिर आपको इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट मिला हो या फिर किसी और नेचर की इनकम आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो वो आप अदर्स के कॉलम में यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पर FD जो हमारी बैंक में है उसका इंटरेस्ट दिखाएंगे। उसके लिए हम अब 26 AS को ओपन कर लेते हैं। 26 AS में एक्सिस बैंक लिमिटेड से ही हमारी FD का इंटरेस्ट आ रहा है। यहाँ पर हमें अमाउंट मिल जाता है, टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड 1,27,915 का इंटरेस्ट है, 9,614 का TDS इस पर डिडक्ट हुआ है और टोटल TDS डिपॉजिटेड है 9,614 का। ये वाले दोनों कॉलम हमारे TDS के हेड में जाएंगे, वो हम बाद में दिखाएंगे आपको किस तरह से फिलअप करना है। जो ये वाला अमाउंट है ये हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में जाएगा। 1,27,915 एंटर कर लेंगे। फ्रॉम FD 127,915 और इसे ऐड कर देंगे। ये हमारी टोटल ग्रॉस इनकम आ गई है जो हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में दिखाई। डिविडेंड और इंटरेस्ट दोनों का ब्रेकअप यहाँ पर आ गया है। अब हमें करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत से लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जब हम सबमिशन के टाइम पर जाते हैं तब हमें वहाँ पर डिविडेंड के लिए एरर शो हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे नीचे आ जाइए इस पेज में और यहाँ पर आपको 10th नंबर में दिखेगा इन्फॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल और रिसीट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर आपको अपनी डिविडेंड इनकम का ब्रेकअप देना है। अगर ये ब्रेकअप आपने नहीं दिया तो आपका ITR फाइल नहीं होगा और वो आपको हमेशा डिविडेंड इनकम के लिए एरर दिखाएगा। यहाँ पर आपको क्वार्टरली ब्रेकअप देना है और क्वार्टरली ब्रेकअप यहाँ पर किस तरह से जाएगा, अप टू 15/6 मतलब कि 15 जून तक जितना भी आपको डिविडेंड मिला है वो आपको यहाँ देना है। 16/6 से 15/9 मतलब कि 16 जून से लेकर के 15 सितंबर तक जो भी डिविडेंड मिला है वो यहाँ पर देना है। इसके बाद है 16 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक का यहाँ देना है। 16 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च तक का यहाँ पर देना है। और इसके बाद आगे का कॉलम है बाकी जो बचा आपका मार्च का, 16 मार्च से 31 मार्च तक का यहाँ पर डिविडेंड शो करना है। तो हम 26 AS से यहाँ पर ब्रेकअप फिल करेंगे। ब्रेकअप के लिए आपको डेट कौन सी लेनी है, ट्रांजैक्शन डेट लेंगे, बुकिंग डेट नहीं लेनी है, ट्रांजैक्शन डेट से लेंगे। अब यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है 27 जुलाई से, मतलब कि जो हमारा फर्स्ट वाला कॉलम है जहाँ पर कि हमें जून का डिविडेंड फिलअप करना है वो कॉलम हमारा ब्लैंक रहेगा। 15 जून तक हमारा कोई भी डिविडेंड नहीं है। इसके बाद सेकेंड कॉलम है, सेकेंड कॉलम में हमें 16 जून से लेकर 15 सितंबर तक का डिविडेंड लेना है। तो यहाँ पर हम जुलाई और अगस्त ये 2 एंट्रीज़ लेंगे और यहाँ पर डिविडेंड का अमाउंट कितना है, 217 रुपये ये और 34 रुपीज़ ये, इसको राउंड ऑफ कर देंगे। इन दोनों का टोटल जो भी होगा वो हमारा सेकंड कॉलम में जाएगा, 251 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद तीसरे कॉलम में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें सितंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक का डेटा फिलअप करना है। अब यहाँ पर आपके पास रेड कलर से कुछ भी वार्निंग लिखकर आ रही है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, उसे इग्नोर कर देना है। रिटर्न जब आप फाइल करेंगे वो आराम से फाइल हो जाएगा। 26 AS फॉर्म से ये इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं 15 दिसंबर तक की। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 3 एंट्रीज़ हम यहाँ पर लेंगे। तो हम अमाउंट यहाँ पर कौन से ऐड करेंगे, 94, 259 और 182, इन दोनों को ऐड करके वहाँ पे फिलअप कर देंगे। इसके बाद चौथे वाले कॉलम के लिए हमारे पास सिर्फ एक एंट्री रह जाएगी, ये 53 रुपीज़ की। और इसके बाद दिसंबर के बाद का यहाँ पर डिविडेंड नहीं है। आपके केस में अगर हो तो आप फिलअप करिएगा, हमारे केस में नहीं है तो हम जो लास्ट वाले कॉलम्स हैं वो ब्लैंक छोड़ देंगे। तो अब हम ये सारी एंट्रीज़ वहाँ पर एंटर कर लेते हैं। तो 26 AS के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एंट्रीज़ फिलअप कर ली। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको करना है वो ये कि आपको अपने कैलकुलेटर पर एक बार टोटल को चेक कर लेना है कि जो आपने यहाँ पर फिगर्स फिलअप की हैं वो आपने जो ग्रॉस डिविडेंड ऊपर फाइल किया था उससे मैच करनी चाहिए। अब अगर हम इन ब्रेकअप्स को ऐड करते हैं तो ये अमाउंट हमारा ज़्यादा आता है 1 रुपये से, हमारा अमाउंट आता है 839 का, जबकि हमने अपना जो ग्रॉस डिविडेंड फाइल किया है वो है 838 रुपीज़ का। तो ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपका ज़्यादा आ गया है वो राउंड ऑफ की वजह से हो रहा है तो आप यहाँ पर 1 रुपये कम कर दीजिए, तो हम यहाँ पर 52 कर देते हैं। अब ये हमारा टोटल मैच हो जाएगा और अब इसे नीचे कंफर्म कर देंगे और ये हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का शेड्यूल कंफर्म्ड हो गया, यहाँ पे ग्रीन साइन आ जाएगा। वैसे भी अगर आपका डिविडेंड का ब्रेकअप टोटल के साथ मैच नहीं करेगा तो ये आपके शेड्यूल को कंफर्म भी नहीं करेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा अभी टोटल मैच नहीं कर रहा है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के शेड्यूल को कंफर्म हो जाने के बाद अब हमें TDS की एंट्रीज़ करनी है। शेड्यूल फिलअप हो जाने के बाद अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो एक बार फिर से ओपन करके इसे चेक कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आप TDS की एंट्रीज़ भी एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर शेड्यूल नहीं मिलेगा, आपको जाना है ऐड मोर शेड्यूल्स पर। अब आपको यहाँ टैक्स वाले शेड्यूल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके पास टैक्सेस के शेड्यूल्स आ गए हैं। यहाँ पर पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ टैक्स पेमेंट्स, यहाँ पर आप एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डिटेल्स दे सकते हैं। शेड्यूल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, अगर इंटरेस्ट से या सैलरी से कोई भी TDS डिडक्ट हुआ है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। तो हम यहाँ पर इस वाले कॉलम पर टिक लगाएंगे और नीचे कंफर्म कर देंगे, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। फिर से पूरा प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा। कंटिन्यू, डिडक्शंस भी कंटिन्यू कर देते हैं। अगर आपके कोई डिडक्शंस हैं तो आप यहाँ पर फाइल कर लीजिएगा। लास्ट पेज पर आ गए हैं हम और अब हमें यहाँ पर मिलेगा टैक्स का शेड्यूल TP टैक्स पेड, यहाँ पर ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको
TDS2 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इनकम एज पर फॉर्म 16A, इस वाले शेड्यूल पर जाना है। हम इनकम फ्रॉम सैलरी वाले शेड्यूल पर नहीं जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड डिटेल्स, यहाँ सेल्फ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको डिडक्टर की डिटेल्स देनी है, टैन ऑफ द डिडक्टर, अनक्लेम्ड TDS ब्रॉड फॉरवर्ड, अगर कोई TDS अनक्लेम्ड है आपका पिछले साल से आप ब्रॉड फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर देनी है। इसके बाद है TDS ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, ये आपको फिलअप करना है अपने फॉर्म 26A से। डिडक्टेड इन ओन हैंड्स, जितना TDS आपका डिडक्ट हुआ है वो अमाउंट यहाँ पर जाएगा। 26A में देखेंगे तो डिडक्ट कितना हुआ है। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 63 रुपीज़ यहाँ पर ये डिडक्ट हुए हैं, और अगर हम बैंक इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 9614 ये यहाँ पर डिडक्ट हुए हैं। ये दोनों इन्फॉर्मेशंस आपको अलग अलग देनी है, ये क्लब नहीं करनी है। पहले हम म्यूचुअल फंड की इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं, और सेम वैसे ही आपको इंटरेस्ट जो आपका बैंक इंटरेस्ट है उसका TDS है उसकी डिटेल्स बिल्कुल सेम उसी तरह से आपको ऐड करनी होंगी। हमारा डिविडेंड का TDS है 63 रुपीज़ का, हमने इसे राउंड ऑफ कर दिया है, यहाँ पे 63 डाल देंगे। और जहाँ पर हमको टैन ऑफ डिडक्टर डालना है वहाँ पर हम म्यूचुअल फंड का जो टैन नंबर है वो डालेंगे। इसके बाद कितना हम क्लेम्ड कर रहे हैं, हम पूरा 63 क्लेम्ड कर रहे हैं। इसके बाद नीचे आएंगे। अब इसके बाद आपको डालना है ग्रॉस अमाउंट कि कितने अमाउंट पर ये TDS है। तो हमारा अमाउंट है 838 का, और हेड ऑफ इनकम यहाँ से सिलेक्ट करना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और शेड्यूल को ऐड कर देना है। यहाँ पे हमने टैन नंबर नहीं डाला है, टैन नंबर यहाँ से कॉपी करेंगे और इसे डाल देंगे यहाँ पर। और ये TDS की डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो गई हैं। 63 रुपीज़ डिविडेंड का TDS है। अगर आप यहाँ पर और भी ऐड करना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नीचे आपसे पूछेगा डू यू वांट टू ऐड मोर डिडक्टर्स, यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। आपके पास फिर से एक पेज आ जाएगा नया TDS डालने के लिए, वहाँ पर आप बैंक का इंटरेस्ट का TDS डाल देंगे और ये आपका शेड्यूल कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद नीचे हमें यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है, और ये हमारा टैक्स का शेड्यूल कंफर्म हो जाएगा। टैक्सेस पेड TP कंफर्म्ड, और इसके बाद हमें पार्ट B TTI इसे भी कंफर्म कर देना है। इसके बाद हमारी फ़ाइल रेडी हो जाएगी और हम इसे सबमिट कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप अपनी डिविडेंड इनकम डालेंगे और उसका TDS डालेंगे तो कभी भी जब आप सबमिट करेंगे तो आपके पास डिविडेंड के लिए एरर नहीं आएगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।